26th of August 2014, Hani Paji dropped his album called Desi Kalakar. And exact after 10 years, on 26th August 2024, Hani Paji again dropped his album called Glory. सो कुछ बातें करते हैं ट्रैक लिस्ट के बारे में और ग्लोरी के गानों के बारे में। अब जिस टाइम पर हनी पाजी की एल्बम देसी कलाकार ड्रॉप हुई थी, उस टाइम पर हनी पाजी का पीक चल रहा था। उस टाइम के टॉप आर्टिस्ट के साथ हनी पाजी कोलैब्स कर रहे थे और इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट राइटर उनके गाने लिख रहा था। इनफैक्ट बॉलीवुड सेलेब्स तक इनकी म्यूजिक वीडियोस में फीचर कर रहे थे। पर वो कहते हैं ना, एवरी पीक हैज इट्स ओन डाउनफॉल। ये अपने गाड़ी ट्रैक पे आई है थोड़ी सी, और अपने मेरे फैंस थोड़े खुश हुए हैं मुझसे, तो उनको बहुत सारा खुश करना है। जैसे पहले पागल कर दिया था अपने लिए, वापस ऐसे पागल सा करना है। हनी पाजी ने अपने करियर की शुरुआत यूं तो 2003 से ही एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर कर दी थी, पर उस समय वो ज्यादातर पंजाबी बीट्स ही बनाया करते थे और पंजाबी सॉन्ग्स को ही प्रोड्यूस करते थे। और उनके करियर के शुरुआती दिनों में ही हमें उनकी तरफ से एक क्लासिक हिट सॉन्ग देखने को मिला और इस सॉन्ग का नाम था ग्लासी। गिलासी ट्रैक एक इनिशियल हिट था, पर इसके बाद भी हनी पाजी को कोई खास पहचान इंडस्ट्री में नहीं मिली थी अंटिल 2011 में उनकी फर्स्ट स्टूडियो एल्बम रिलीज हुई। पहली एल्बम थी मेरी इंटरनेशनल विलेजर, जिसमें ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, डोप शोप ये सब गाने थे। ये एल्बम लोगों को उस टाइम पर काफी ज्यादा पसंद आई और इसके कुछ गाने लाइक ब्राउन रंग, डोप शोप, गेट अप जवानी, अंग्रेजी बीट, ये गाने आज भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। जो हनी सिंह हैगा हाँ जी। इस एल्बम के कारण हनी पाजी को इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पहचान मिली और लोग भी इन्हें जानने लगे थे। फिर बॉलीवुड हुआ मेरे साथ, बहुत अच्छा रहा। अब बॉलीवुड मूवीज में हनी पाजी के गाने फीचर होना आम बात हो गई थी। एंड अपनी फर्स्ट एल्बम को ड्रॉप करने के 3 साल बाद हनी पाजी ने अपनी सेकंड स्टूडियो एल्बम ड्रॉप करी, देसी कलाकार। और ये एल्बम हनी पाजी की फर्स्ट एल्बम से भी बड़ी हिट बनी। पर इस एल्बम के लॉन्च होने के बाद हनी पाजी की लाइफ सेम नहीं रही थी। 2012, 2013, 2014 इतना कुछ देखा, इतना पैसा, इतना सक्सेस, इतना सब कुछ, बिल्कुल भगवान ने बिलीव करना बंद कर दिया था। मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ और साइकोटिक सिम्टम्स के साथ बहुत सीरियस बीमारी है, और तकरीबन 5 साल में मुझे लगे ठीक होने में। और हनी पाजी ने अपनी बीमारी के टाइम में भी काफी सारे सॉन्ग्स बॉलीवुड में दिए जो कि चले भी, पर फैंस को फिर भी कहीं ना कहीं हनी पाजी को ऑन स्क्रीन वैसे ही देखना था जैसे वो देखते आ रहे थे। एंड 2018 के एंड में जब फाइनली हनी पाजी किसी म्यूजिक वीडियो में नजर आए तो फैंस ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब हनी पाजी पूरी तरीके से बदल चुके थे और कारण था उनकी बीमारी। हनी पाजी की तरफ से रेगुलर गाने वापस देखने को मिल रहे थे और उन पर व्यूज भी आ रहे थे। साथ में उनने कुछ नए आर्टिस्ट के साथ कोलैब भी किए, पर फिर भी कुछ चीजें मिसिंग लग रही थी। और एक टाइम ऐसा आया जब लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि हनी पाजी से कमबैक नहीं हो रहा है। पर कमबैक तो वो करता है ना जिसका डाउनफॉल आता है, पर हनी पाजी के साथ उल्टा था। उनके ना होते हुए भी उनके गाने वही नंबर्स लेकर आ रहे थे और उनके फैंस की नजर में वो कभी गायब भी नहीं हुए थे। और ये सब हुआ था उनके स्टारडम की वजह से। गाने मेरे चलना शुरू हो गए थे, बीच बीच में बीमारी में भी मैंने गाने बनाए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना गाना मेरे बिना चला। हनी पाजी के पुराने गानों ने उन्हें कभी इररिलेवेंट नहीं होने दिया और वो जब इंडस्ट्री से गायब थे तब भी उनके पुराने गाने बजते रहे, और जब अभी वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तब भी उनके पुराने गाने चलते हैं। जैसे पहले पागल कर दिया था अपने लिए, वापस ऐसे पागल सा करना है। और जो लोग नहीं है मेरे फैंस, आज जो नई जनरेशन आई है, जो एक जनरेशन गैप है, उनको भी अपने लिए उस तरह पागल करना है जिस तरह किसी दौर में काफी सारी आवाम को किया। फैंस की पाजी से डिमांड थी कि वो वापस से पुराने गेटअप में आकर पहले की तरह गाने ड्रॉप करें, और फैंस की सुनकर 2023 में पाजी ने अगेन अपनी थर्ड स्टूडियो एल्बम ड्रॉप करी जिसका नाम रखा गया हनी 3.0, जिसमें हमें उनका पुराना गेटअप और कुछ पुराने सॉन्ग्स के सीक्वल्स देखने को मिले। और ये एल्बम ऑलमोस्ट 8 महीने में जाकर पूरी तरीके से ड्रॉप हुई। और इस एल्बम के पूरी तरह से ड्रॉप होने के बाद ही हनी पाजी ने अपना अगला प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया था, जो कि शुरुआत में तो एक ईपी होने वाली थी, पर फाइनली हमें एक एल्बम देखने को मिली, ग्लोरी। और ये एल्बम तो एक शुरुआत है, वापस से 2014 रिपीट होने वाला है। फिलहाल हनी पाजी अगेन अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगे हैं और वो प्रोजेक्ट भी हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ तक आए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाना, हर हफ्ते आपको एक प्यारी सी वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।